नमस्ते। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के एक बहुत ही खतरनाक आइडिया के बारे में। ये सोच कि किसी के पास कभी भी काफी नहीं होता। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो बड़े से बड़े कामयाब लोगों को भी बर्बाद कर सकता है। चलिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त कहानी से करते हैं। मशहूर लेखक कर्ट वॉनेगुट और जोसेफ हेलर एक अरबपति की पार्टी में थे। वॉनेगुट ने मजाक में कहा कि उनके मेजबान ने सिर्फ एक दिन में इतना कमा लिया जितना हेलर ने अपनी बेस्ट सेलर किताब कैच 22 से पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। इस पर हेलर का जवाब था, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। काफी? तो चलिए इसी बात को जरा और गहराई से समझते हैं। हेलर की इस काफी होने की बात में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सच छिपा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी सोच है, एक माइंडसेट है। और देखिए, ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, बल्कि एक असली दुनिया का स्ट्रगल है जो सबसे कामयाब लोगों पर भी असर डालता है। जब कोई हमेशा और ज्यादा की चाहत रखता है तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, चाहे उसके पास कितना भी क्यों ना हो। चलिए, दो ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके पास पहले से ही सब कुछ था, लेकिन उन्होंने और ज्यादा पाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इनकी कहानियां एक बहुत बड़ी वार्निंग्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजत गुप्ता की। कोलकाता की झुग्गियों से उठकर गुप्ता दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में से एक मैकिन्जी के सीईओ बने। सोचिए, 2008 तक उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। तो फिर गलती कहाँ हुई? गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में भी थे, जहां वो अपने से कहीं ज्यादा अमीर लोगों से घिरे रहते थे। वो उस बिलियनियर सर्कल का हिस्सा बनना चाहते थे, कुछ भी करके, और इसी चाहत ने उन्हें गलत रास्ते पर ढकेल दिया। अच्छा, अब आते हैं बर्नी मैडॉफ पर। अपनी उस बदनाम पॉन्जी स्कीम से बहुत पहले ही मैडॉफ एक बहुत ही कामयाब और पूरी तरह से लीगल बिजनेस चला रहे थे। उनकी मार्केट मेकिंग फर्म उन्हें हर साल लाखों डॉलर कमा कर दे रही थी। अब जो बात इन दोनों मामलों को इतना चौंकाने वाला बनाती है, वो ये है कि ये दोनों ही लोग अपने गुनाह करने से पहले ही बेहिसाब अमीर थे। सोचिए, गुप्ता ने कुछ मिलियन के लिए अपनी $100 मिलियन की इज्जत और दौलत सब दांव पर लगा दिया, जबकि मैडॉफ ने एक जबरदस्त चलते हुए बिजनेस को सिर्फ और ज्यादा की लालच में बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए, अब इन कहानियों के सहारे इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के पीछे कुछ गहरे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। ये हमारी सोच के वो पैटर्न्स हैं जो हमें कभी संतुष्ट होने ही नहीं देते। तो पहला कारण है मूविंग गोल पोस्ट का कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे ही कोई कुछ हासिल करता है, उसकी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पावर का जो नशा है, वो संतुष्टि से कहीं ज्यादा तेजी से महत्वाकांक्षा को बढ़ा देता है, और इंसान को हमेशा यही लगता है कि वो पीछे रह गया है। और फिर आता है दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल कारण, सोशल कंपैरिजन, यानी सामाजिक तुलना का जहर। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, और ये एक ऐसी रेस है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, ये काम कैसे करता है। एक बेसबॉल का नया खिलाड़ी जो साल के $5 लाख कमा रहा है, वो खुद को गरीब महसूस करता है माइक ट्राउट के सामने, जिसका $430 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। और ट्राउट वो अपनी तुलना करता है एक टॉप हेज फंड मैनेजर से जो एक साल में $340 मिलियन कमाता है। और वो मैनेजर ऊपर देखता है वॉरेन बफे की तरफ, और बफे को भी छोटा महसूस होता है जेफ बेजोस के सामने। ये एक कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी है, और कोई कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर लास वेगस के एक डीलर की कही बात एकदम फिट बैठती है। मतलब सोशल कंपैरिजन का ये गेम जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे खेला ही ना जाए। ये मान लेना कि जो हमारे पास है वो काफी है। तो कहानियों और साइकोलॉजी के बाद अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। यहाँ 4 सिंपल से नियम हैं जो काफी है वाली फीलिंग को पाने में मदद कर सकते हैं। तो ये 4 सबक हैं। पहला, अपने गोल पोस्ट को हिलने से रोके। दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। तीसरा, ये समझें कि काफी होने का मतलब कम होना नहीं है। और चौथा, ये पहचानें कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी सबक पर।
ये समझना कि कौन सी चीजें सच में अनमोल हैं और जिन्हें किसी भी फायदे के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहिए। जेल से बाहर आने के बाद रजत गुप्ता ने कुछ ऐसा कहा। अब राइटर के हिसाब से ये शायद सबसे गलत सबक है जो कोई अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है। ये बस खुद को तसल्ली देने जैसा है उस चीज के लिए जो जा चुकी है और वापस नहीं आ सकती। तो असली पॉइंट ये है कि गुप्ता की बातों के ठीक उलट कुछ चीजें सच में अनमोल होती हैं। आपकी इज्जत, आपकी आज़ादी, आपका परिवार और दोस्त, प्यार और खुशी। ये वो चीजें हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में और ज्यादा पैसे के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ आ जाता है। इन अनमोल चीजों को अपने पास बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ये जानें कि कब रुकना है, कब ये समझना है कि हमारे पास काफी है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। और ये सवाल किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है, ये समझने के लिए कि असली संतुष्टि और सच्ची दौलत का मतलब क्या होता है। आपका काफी क्या है?